हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3 का बाकी बचा हुआ भाग करेंगे। पहले हम 1 से 8 तक पिछले पार्ट में कर चुके हैं, तो इसमें हम 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। तो वाई जो है वो है साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारे को एक फार्मूला जो है वो याद रखना है। इस इन्वर्स वाले इस तरह से जो क्वेश्चन है उनमें फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साइन 2 थीटा जो है वो हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये इस तरह से जैसा कि हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि साइन 2 थीटा आते ही हमारे दिमाग में फार्मूला जो आता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। तो इसी से इसको ड्राइव करके मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये खाली समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो अब आप ऊपर नीचे जो है कॉस थीटा से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है आप देखेंगे कि उसी रूप में फॉर्मूले में आ जाएगा। तो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ गया, और एक कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया tan थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है नीचे जाके सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से साइन 2 थीटा जो है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो अगर हम tan थीटा की जगह x रख के देखें तो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो इसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ हम जो है x की जगह जो है tan थीटा लिख देते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा कि y जो है अब वो हो गया साइन इनवर्स जो पहले भी था, और 2 भी एज इट इज़ लिखेंगे, और x की जगह जो है वो tan थीटा लिख देंगे, और नीचे जो है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये जो है हमारे फॉर्मेट के हिसाब से ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास 2 थीटा। अब हम अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो थीटा जो है वो एक अलग वेरिएबल है, लेकिन हमें पता है कि जो x इज इक्वल टू tan थीटा है, और tan थीटा जो है वो डिपेंड है x पे। तो थीटा को जो है हम x में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आप इसे क्वेश्चन के शुरू में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से कि ये बाद में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों, तो इसीलिए मैं इसे बाद में लिख रहा हूँ। तो यहाँ अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो अगर हम थीटा का ही करते हैं तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स। लेकिन हमें पता है कि थीटा जो है वो हमारा है tan इनवर्स x, तो ये हम इसको लिखेंगे 2d अपॉन में डी एक्स और tan इनवर्स x। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे इस तरह से बिना थीटा के लिखे हुए। तो यह जो हो गया आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से आंसर हो गया इसका डिफरेंशिएशन 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है हमारे दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 10th क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है, जहाँ x जो है वो 1 अपॉन में √3 से छोटा, लेकिन माइनस के 1 अपॉन में √3 से बड़ा है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये इसकी वैल्यू है -1 अपॉन में √3 और 1 अपॉन में √3 से। तो आपको पता है कि 1 अपॉन में √3 जो है वो π/3 वैल्यू π/6 वैल्यू पे होती है, और π/2 पे tan जो है कॉर्ड में चेंज हो जाता है। तो इसकी वैल्यूज़ का 1/3 से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये tan 3 थीटा की वैल्यू है, और 3x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर भी आपको हिंट दे रहे हैं कि ये tan 3 थीटा के में चेंज किया जा सकता है। तो इसको यहाँ पर हम देखें कि tan 3 थीटा जो है वो होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, और अपॉन में जो होगा वो होगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो है अगर हम देखें कि क्वेश्चन में अगर हम x की जगह tan थीटा लिख देते हैं तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है
वो tan 3 थीटा में चेंज हो जाएगी और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने x की जगह tan थीटा रख दिया। अब आप यहाँ पे पहले की तरह जो है ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x कर सकते हैं। अब मैं जो है क्योंकि x की जगह tan थीटा लिख दिया है तो हमारा ब्रैकेट जो है वो चेंज हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अभी जो है इसके जैसे हमने फार्मूले से देखा कि ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो tan 3 थीटा के इक्वल है, तो उसको रिप्लेस कर दिया tan 3 थीटा से। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 3 थीटा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही थीटा को जो है हम चेंज कर देंगे tan इनवर्स x में और यहाँ पे थीटा की जगह रिप्लेस करके tan इनवर्स x लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। आप अगर पहले से ही वैल्यू लगा रखी होती तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख सकते थे। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास आएगा कि y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx और ये 3 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x²। तो इस तरह से इस की y का डिफरेंशिएशन होगा 3/1 + x²। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² और यहाँ x जो है वो 0 और 1 के बीच में वैल्यू है और हमें पता है कि यहाँ पे जो 1 - x²/1 + x² है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज कर सकते हैं cos 2 थीटा में। वो किस तरह से कि यहाँ पर अगर ये 1 माइनस में tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा जो है वो cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करें कि अगर x को tan थीटा लिख दें तो वो cos में चेंज हो, cos 2 थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि cos 2 थीटा होता है वो cos² थीटा माइनस में sin² थीटा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में इस तरह से चेंज करें कि इसको cos² थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं पूरे को, इसको ऊपर नीचे। तो ये cos² थीटा को डिवाइड किया और cos² थीटा से ही मल्टीप्लाई किया। तो ये cos² थीटा माइनस में sin² थीटा और इधर जो है नीचे cos² थीटा से हमने इसको डिवाइड कर दिया और cos² थीटा से ही इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या होगा कि cos² थीटा से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 1 और sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा हो गया tan² थीटा और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला cos² थीटा था ये नीचे आके sec² थीटा हो जाएगा और जैसा कि हमें पता है ये 1 + tan² थीटा के इक्वल है। तो इस तरह से cos 2 थीटा हुआ 1 माइनस में tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। तो इस तरह से जो है अगर हम x को जो है चेंज करके लिख दें, x को रिप्लेस कर दें tan थीटा से, तो ये जो है इजीली चेंज हो जाएगा। तो थीटा हमारा हो गया tan इनवर्स x। इस तरह से हमने थीटा को यहाँ पहले ही चेंज कर लिया है और आप आगे के क्वेश्चनों में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि थीटा को चेंज करना क्यों आवश्यक है। तो अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स जो है इधर हो गया 1 माइनस में tan² थीटा और 1 प्लस में tan² थीटा, x की जगह tan थीटा लिखने की वजह से। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइनस में tan² थीटा अपॉन में 1 प्लस tan² थीटा जो है वो cos 2 थीटा के इक्वल है। और इस तरह से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो ये 2 थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू जो है हम tan इनवर्स x रख देते हैं, तो ये हो गया 2 × 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड जो है विद रेस्पेक्ट ऑफ x, तो हमारे को मिलेगा वी गेट तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ आएगा dy/dx और 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में 1 + x²। तो इस तरह से y का डिफरेंशिएशन हो गया 2 अपॉन में 1 + x²। ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 - x² अपॉन में 1 + x², जहाँ x जो है 0 और 1 के बीच में है, यानी कि बिटवीन 0 to 1। तो हमें ये पता है
कि ये जो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसको चेंज किया कैसे किया जाए, उसके लिए हमने पहले से ही पता है कि cos 2 थीटा जो है वो होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले हम के क्वेश्चनों में से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये जो है आप इसको इस तरह से चेंज कर देंगे कि x की जगह जो है आप tan थीटा रख देंगे, तो tan थीटा रखने से ये cos 2 थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बाहर साइन इनवर्स x था तो आपने cos में क्यों चेंज किया। तो हमें पता है कि साइन और cos जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इसीलिए जो है साइन को cos में इजीली चेंज किया जा सकता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ जो है हमने साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में जो x की जगह tan थीटा रख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो cos 2 थीटा के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। अब हम cos 2 थीटा को साइन की वैल्यूज़ में चेंज कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि cos जो है cos a या cos x जो है वो π/2 माइनस में x के इक्वल होता है। तो यहाँ क्योंकि ये 2 थीटा है तो साइन π/2 माइनस में 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा cos 2 थीटा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से ही चेंज हो गया। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा π/2 माइनस में 2 थीटा। अब हमारे पास π/2 माइनस में 2 थीटा जो बचा है, थीटा की जगह जो है हम tan इनवर्स x रिप्लेस कर देंगे, तो y हो गया π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो हमारे पास जो है y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और π/2 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस के 2 और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन जो है tan इनवर्स x का 1 प्लस में x स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से y का डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो गया माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज़ बिटवीन -1 to 1। तो हमें पता है कि cos 2 थीटा जो है वो 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा होता है। तो अगर cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये हम पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखेंगे, तो एक cos थीटा से दूसरा cos थीटा कट गया, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा जो कि sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो अब हमने क्या किया है कि x की जगह tan थीटा रख दिया, तो थीटा जो है tan इनवर्स x हो गया, तो यहाँ वैल्यू में रखेंगे तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स और ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये जो है हमारा sin 2 थीटा के इक्वल है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि बाहर cos इनवर्स है और अंदर sin है, तो sin को cos में चेंज करना पड़ेगा तभी हटेगा। तो यहाँ क्योंकि cos और sin एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और sin x जो होता है वो cos π/2 माइनस एक्स के इक्वल होता है, तो π/2 माइनस के x इस तरह से होता है, या sin थीटा इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में π/2 माइनस थीटा कर लो। यहाँ थीटा यूज़ हो रहा है इसलिए हमने थीटा की जगह x ले लिया है। तो यहाँ जो है आप इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा को cos π/2 माइनस में 2 थीटा। तो cos जो है बाहर वाले cos इनवर्स से कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा π/2 माइनस के 2 थीटा, और थीटा जैसा कि हमारे पास है tan इनवर्स x है, तो थीटा की जगह हम जो है tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x। तो ये हो गया dy/dx हो गया, और यहाँ π/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और थीटा का जो है जिसको जैसे हम कह रहे थे π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x है, तो π/2 का तो हमारा 0 हो गया, 2 का कांस्टेंट एज इट इज आ गया माइनस के 2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर है माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और फार्मूले का एक्सप्लेनेशन भी समझ में
में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग फाइंड करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन -1/√2 टू 1 में √2, तो इन दोनों के बीच में है। तो 1 में √2 होती है इसकी वैल्यू 45 डिग्री पे, तो क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो π/2 से -π/2 होती है, तो उसी से पता लगता है कि ये साइन 2 थीटा को से जो है सॉल्व होने जा रहा है। तो साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को जो है हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लगा के 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे फॉर्मेट के हिसाब से ब्रैकेट वाले के, यानी कि x की जगह अगर हम साइन थीटा रख देते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा। तो ये थीटा जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल। तो अब जो है हम y को चेंज कर सकते हैं इस तरह से कि y हो गया साइन इनवर्स और यहाँ पे हो गया 2 लिख के, और फिर x की जगह हम जो है साइन थीटा लिख देंगे। तो ये हो गया 2 साइन थीटा और यहाँ पे हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है हमारे जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था उसके हिसाब से साइन 2 थीटा के इक्वल है। तो इसकी जगह जो है हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है जैसे ऊपर दे रखा है, माइनस के 1/√2 से लेके 1/√2 तक है, तो उसमें आ रहा है। तो इसलिए ये जो है सिंपली कैंसिल हो जाएगा। 2 थीटा हो गया, थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दिया और फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो dy y का हो गया dy/dx और 2 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ। अगर अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में 1 में 2x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ x जो है वो 0 से लेके 1 में √2 के बीच की वैल्यू रख रहा है, यानी कि x जो है वो अगर सेक के जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 थीटा के हिसाब से होगा, कि क्योंकि 1 में √2 जो है ये π/2 पे कॉस की वैल्यू होती है, तो उसी बीच में ये जा रहा है। और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos 2 थीटा हमारे को पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको जो है अगर हम सेक 2 थीटा लिखें तो सेक 2 थीटा 1 में जो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि यानी कि 1 में cos 2 थीटा के इक्वल जो था वो हो जाएगा सेक 2 थीटा जो है 1 में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, जो कि हमारे पैटर्न के हिसाब से फिट बैठ रहा है। इसका मतलब x की जगह हम जो है अगर cos थीटा रख देते हैं तो ये सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x की जगह cos थीटा जो है हम रखेंगे तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। तो थीटा जो है वो इक्वल है cos इनवर्स x के। अब हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू हो गया सेक्स इनवर्स और यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 2 cos थीटा का स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस के 1। अब ये जो है सेक 2 थीटा के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में ये हो गया सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स सेक से कट जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है, जैसे पहले बता चुका है। तो 2 थीटा बच जाएगा हमारे पास और थीटा की जगह cos इनवर्स x रख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y का हो गया dy बाई डी एक्स और ये 2 हो गया। और cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स आया माइनस के 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।